जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सुभाषिनी यादव ने ट्वीट में लिखा कि पापा नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक शरद यादव की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी। गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुवार रात 10:19 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इधर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को नर्मदापुरम की बाबई तहसील के आखमऊ गांव में हुआ था। मधेपुरा लोकसभा से 4 बार वो प्रतिनिधि चुने गए थे। वे 2 बार जबलपुर से भी सांसद चुने गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी वो सांसद रहे थे। कहा जा सकता है कि शरद यादव संभवतः देश के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों के लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संयोजक भी रहे थे। हालांकि 2013 में जब उनकी पार्टी एनडीए से अलग हुई तो उन्होंने संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 1947 1 जुलाई की तारीख जब होशंगाबाद के आखमऊ में उन्होंने जन्म लिया था और जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से वो 1974 में पहली बार सांसद बने। दूसरा कार्यकाल उनका सांसद के तौर पर जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से ही रहा था 1977 में। तो वही 1986 में राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हुए और 89 में बदायूं निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल हमने देखा। तो वही 1989 और 90 के बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे थे। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जिम्मेदारी उनके पास रही थी। तो वही सांसद के तौर पर चौथा कार्यकाल उनका 1991 में रहा। यहाँ पर भी वो मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से रहे थे और जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष भी 1995 में रहे, जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। तो वही 5वां कार्यकाल अगर देखा जाए उनका सांसद के तौर पर तो मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से ही वो सांसद चुने गए थे 1996 में। जनता दल के अध्यक्ष भी रहे 1997 में। तो वही 99 से 2004 के बीच एक बार फिर से सांसद के तौर पर छठा कार्यकाल उन्होंने किया। तब भी वो मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले वो नेता थे, राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन से मैं दुखी हूं। तो 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवाज से उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और उनके निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया कि श्री शरद यादव जी के निधन से दुख हुआ है। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया था और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से वे काफी प्रभावित थे और उनके परिवार और प्रशंसक के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि वे अपने कार्यों और विचारों के रूप में सदैव आम जन के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए सूरज से इसी खबर पर बातचीत कर लेते। सूरज, देखिए एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है और शरद यादव की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से भी उनका गहरा नाता रहा था। बिल्कुल, शरद यादव की बात करें तो मध्य प्रदेश के ही वो निवासी रहे हैं और खासतौर से होशंगाबाद के पास बाबई
एक कस्बा है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बावई में उनकी हुई। उसके बाद जबलपुर से उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की थी और छात्र जीवन से ही किस तरीके से एक राजनीतिक के जो गुण होते हैं वो उनके अंदर देखे गए। शायद यही कारण है कि जैसे ही जब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, उसके बाद धीरे धीरे छात्र राजनीति में अपना जो कह सकते हैं राजनीतिक कैरियर है वो उनका शुरू हुआ था। और सबसे पहले जब जेपी नारायण आंदोलन उस समय चल रहा था, उस समय वो जेल में भी रहे और जेल में रहते हुए छात्र संघ का चुनाव जीता था। ये बड़ी बात है। शायद यही वजह है कि कह सकते हैं कि जब राजनीति में कहा जाता है कि एक कोई राजनीतिक होता है तो वो किस तरीके से उसका प्रारंभिक जीवन ही उस तरीके से जीने लग जाता है जैसे कोई एक राजनेता हो। शायद यही कारण है कि तभी समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो छात्र है वो राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएगा। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से हमने देखा शरद यादव छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े और जेल में रहते हुए उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता। उसके बाद सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में ही लोकसभा चुनाव जब जबलपुर में हुआ था उपचुनाव, उस समय वो जीते थे। तो पहली बार 25 साल की उम्र में ही लोकसभा के सदस्य चुने गए। शरद यादव की बात करें तो शरद यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जो पहला शायद देश का संभवतः ऐसा सांसद होंगे जो 3 अलग अलग राज्यों से चुनकर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, तो 3 अलग अलग राज्यों से। तो आप उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा चुनाव लड़ना और जीतकर लोकसभा पहुंचना कितना कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग परिवेश होता है, अलग अलग वहां का माहौल होता है, अलग अलग जमीन होती है, लोगों का हाव भाव, पहनावा, बोलचाल। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके का व्यक्तित्व शरद पवार का था कि वो 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा चुने गए और लगातार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। और अलग अलग छात्र नेताओं की बात हो या बड़े नेताओं की बात हो तो सभी से उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा है, बड़ा स्नेह रहा है। और मध्य प्रदेश की बात हो तो मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम नेता जो उस समय छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं वो उनके मित्र के रूप में भी देखे गए हैं। जबलपुर में उनके खासतौर से एक जो मुगोड़े की दुकान हुआ करती थी वो उनको ठिकाना माना जाता था। मालवीय चौक पर वो बैठा करते थे। छात्र राजनीति के दौरान जो उनके छात्र जीवन के सहयोगी हैं वो हमेशा जब भी उस मालवीय चौक पर पहुंचते हैं तो हमेशा शरद यादव को याद करते हैं कि किस तरीके से वो जब वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे या सब सांसद चुने गए तो उस समय भी सहज, सरल और संवेदनशील नेता के तौर पर वो देखे जाते थे। और शायद यही कारण है कि जब एक दोस्ताना माहौल वहां पर हुआ करता था तो किसी को एहसास नहीं होता था कि वो एक सांसद के साथ वहां पर बैठे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि जो कॉलेज में उनके साथ में पढ़ाई करने वाला एक सहपाठी है उसके साथ रहे। तो एक वाकई व्यक्तित्व, बहुत अलग व्यक्तित्व था। राजनीति के क्षेत्र की बात हो या उनका निजी जीवन हो, काफी स्वच्छ, इसी वजह से उनके निधन पर सभी शोक भी व्यक्त कर रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका बातचीत के लिए।